हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैनो का एपिसोड 16। इसकी पहले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जुगे यूशिन को जबरदस्ती ज़ेंगियांग सेक्ट के फॉरबिडन लैंड में ले गए। वहाँ पर उन दोनों ने अर्थ एसेंस को हासिल किया, मगर उनके ट्रेसपासिंग की खबर सेक्ट लीडर चेंग कुन को मिल गयी, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। साथ ही यूशिन की मुलाकात एक ड्रैगन से हो गयी। अब आगे तो हम देखते कि वो ड्रैगन यूशिन को बता रहा था कि मुझे यहाँ के सारे सीक्रेट्स पता है, उनका यूज करके मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकता हूँ। तुम जितनी कल्टीवेशन करोगे उसका डबल फायदा तुम्हें मिलेगा। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ सौदा करना चाहोगे? तो यूशिन उससे कहता है, ये डील तो मुझे बहुत फायदे की लग रही है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूँ, मगर पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि मेरा नाम टाइशू ड्रैगन है। ये सुनकर तो यूशिन चौंक गया था, क्योंकि टाइशू ड्रैगन ड्रैगन रेस का लेजेंडरी एंसेस्टर था, साथ ही वो एंशिएंट टाइम्स का सुप्रीम मास्टर भी था। अब वो कहता है, फिर मैं ये सौदा मंजूर समझूं, क्योंकि तुमने अभी अभी बोला था कि ये डील बहुत फायदे की है। अब वो एक स्पेल क्रिएट करता है। यूशिन पूछता है, अब ये क्या बला है? तो कहता है, इसे ड्रैगन स्पेल कहा जाता है। जिसके बाद उस स्पेल यूशिन की बॉडी में चला जाता है। वो ड्रैगन कहता है, अगर तुम 10 साल होते यहाँ आकर मुझे आजाद नहीं किए तो ड्रैगन स्पेल तुम्हें जलाकर राख कर देगा। दरअसल एक फॉरबिडन स्पेल है जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो ड्रैगन कहता है कि अगर इस स्पेल ने तुम्हें खत्म कर दिया तो तुम दोबारा से रिबॉर्न नहीं हो पाओगे। समझ गए ना? तो अब निकलो यहाँ से, बस अपना वादा याद रखना। जिसके बाद ड्रैगन उसे वहाँ से बाहर भेजने में लग जाता है। अब यूशिन उससे बोल रहा था कि यार बस 1 मिनट रुक जाओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ये स्पेल मेरी बॉडी में डालोगे? तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। मुझे दोबारा से डील को डिस्कस करना है। एक काम करते हैं ना, मैं 10 नहीं बल्कि 20 सालों के बाद यहाँ आऊंगा, चलेगा क्या? मगर वो ड्रैगन कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। इधर ज़ेंगियांग सेक्ट में सभी मेहमानों का प्रेजेंस चेक किया जा रहा था। उनके हिसाब से जो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा उसी ने फॉरबिडन लैंड में ट्रेसपासिंग की होगी, इसीलिए वो लोग हर एक गेस्ट को चेक कर रहे थे। अब एल्डर वो अपने कुछ डिसाइपल को लेकर शुआंग के पास आ जाते हैं। एल्डर यांग उन्हें ग्रीट करते हुए कहते कि आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब खैरियत तो है ना? तो एल्डर वो बताते हैं कि अभी भी हमारे फॉरबिडन लैंड में किसी ने ट्रेसपासिंग की है, इसलिए हमारे सेक्ट लीडर चाहते हैं कि हर एक मेहमान की जांच की जाए। जो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा वही हमारा मुजरिम है। इधर शुआंग दिल में ही कह रही थी कि जुगे यूशिन को अपने साथ लेकर गए हैं और वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए। कहीं इन दोनों ने तो ट्रेसपासिंग नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर यूशिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब एल्डर वो अपने लोगों को अंदर भेज देते हैं और कहते हैं कि सभी डिसाइपल को चेक करो, एक भी मिसिंग रहा तो मुझे बुला लेना। अब वो लोग उनके कमरे चेक करने चले जाते हैं। शुआंग को इससे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर यांग उसे शांत करते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो सभी लोग वापिस आ जाते हैं। वो एल्डर उसे कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट में जितने भी नाम है वो सभी डिसाइपल यहाँ पर मौजूद है। तो एल्डर वो कहते ठीक है। अब शुआंग से माफी मांग के वो वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी ज़ाओ कांग कहता है, सीनियर एक बंदे का नाम लिस्ट में नहीं है, मगर वो हमारे सेक्ट में आया है, वो यूशिन है। यूशिन का नाम सुन के शुआंग ज़ाओ कांग पर बहुत भड़क गई थी। तभी एल्डर वो कहता है, क्या कहा तुमने? यूशिन? तो वो कहता है, हाँ एल्डर, ये वही यूशिन है जिसे आपने लात मार के इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया था। अब शुआंग ये सुनकर थोड़ी हैरान थी। वो कहती ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि यूशिन पहले ज़ेंगियांग सेक्ट का डिसाइपल था। तो एल्डर वो कहते हाँ, वो हमारा ही डिसाइपल था, मगर उसने मिशन में गड़बड़ी कर दी और वो इतना बेपरवाह था कि उसकी कल्टीवेशन कोर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ऐसे लूजर को हम हमारे ज़ेंगियांग सेक्ट में नहीं रखते। उसने मिशन तो पूरा किया था, मगर वो घायल हो गया, इसलिए हमने उसे लात मार के निकाल दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो हिंग्यू सेक्ट में दाखिल होगा। तो शुआंग कहती है, आपका डिसाइपल आपके ही सेक्ट के लिए घायल हुआ और उसने अपनी सारी पावर्स खो दी, तो आपने उसे सहारा देने की बजाय कचरे जैसा बाहर निकाल दिया। वाह क्या बात है, आपका सेक्ट सबसे खास माना जाता है, मगर आज हमें पता चला कि आपके महान ज़ेंगियांग सेक्ट की हकीकत क्या है। तो एल्डर वो कहते हैं कि तुम हमारे सेक्ट के बारे में अपनी राय ना ही दो तो बेहतर होगा। चलो मुझे ये बताओ कि यूशिन कहाँ पर है? अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ पर है, तो जिस पर शुआंग उसे अपनी पावर शो करते हुए कहती कि तो क्या कर लोगे तुम? अब शुआंग को गुस्से में देखकर एल्डर वो भी अपनी पावर शो करने लगता है, लेकिन इन लोगों में झगड़ा शुरू हो इससे पहले यूशिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो शुआंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर यहाँ पे क्या हो रहा है? अब एल्डर वो यूशिन को वहाँ देखकर उस पर सीधे अटैक करने चले जाते हैं। वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट में पावर रखने की? लेकिन तभी शुआंग बीच में आ जाती है। उसने एल्डर वू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही वो एल्डर वू को उठाकर दूर फेंक देती है। अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो वो लोग अपनी अपनी पावर्स को आजमा रहे थे, मगर शुआंग एल्डर वू से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो उसे पीछे ढकेल देती है। अब एल्डर वू कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो, जिस पर शुआंग कहती है ये तो सिर्फ मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डिसाइपल पर अटैक
करो। बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा डिसाइपल तुम्हारे फॉरबिडन लैंड में गया था? तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है, फिर भी तुमने हमारे डिसाइपल को अरेस्ट करने की कोशिश की है। तुमने ये बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हमारे हिंग्यू सेक्ट के मुंह पर तमाचा मारा है। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुमसे निपट सकती हूँ। तभी एल्डर यांग शुएंग को शांत करते हुए कहते कि पहला हम यूशिन की साइड सुन लेंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर था। जिस पर एल्डर वो कहता है, हाँ वो तो मैं भी सुनने के लिए बेताब हूँ कि आखिर यूशिन कहाँ पर था। मुझे इतना तो पता है कि जुगेयू के साथ कहीं पर गया था। तो बताओ यूशिन, जुगेयू तुम्हें कहाँ लेकर गया था? क्या वो तुम्हें फॉरबिडन लैंड में लेकर गया था? तो यूशिन कहता है, हाँ मैं उन्हीं के साथ था। लेकिन तुम्हें ये किसने बताया कि हम वहाँ पर गए थे? हम तो भाई सितारों को देख रहे थे। देखो तो कितनी सुहानी रात है और इसमें सितारे तो और खूबसूरत लग रहे हैं। तभी जाओ कंग कहता है, यूशिन मुझे पता है तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम्हारे सामने कोई बच्चे नहीं जिसे तुम उल्लू बना रहे हो। तभी एक डिसाइपल वहाँ पर भागते हुए आ जाता है। वो कहता है जुगेयू मिल गया। जिस पर एल्डर वो कहते जल्दी से बताओ वो कमीना कहाँ पर है। तो बंदा कहता है कि जुगेयू पास में ही मौजूद पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था और वो तो सितारों को देखने में मगन था। मैंने उससे पूछा तो बोल रहा था देखो सितारे कितने हसीन लग रहे हैं। यूशिन ये सुनकर कहता है देखो मिल गई ठंडक। अभी पता चला ना कि मुझ पर तुम लोगों ने इल्जाम लगाया था। अब शुएंग भी कहती है एल्डर वो अब आपको तसल्ली हो गई कि एल्डर जुगे यूशिन के साथ था और वो दोनों मिलकर सितारे देख रहे थे। तो अब आप यहाँ से जल्दी से दफा हो जाइए क्योंकि आपकी वजह से हमारी नींद खराब हो गई। अब एल्डर वो के पास कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था, इसलिए वो अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से चला जाता है। अब जैसे यूशिन पीछे पलटता है, शुएंग उसे घूर के देख रही थी। अपने मास्टर को गुस्से में देखकर यूशिन के मुंह पर की हंसी गायब हो जाती है। वो समझ गया था कि यहाँ रुकूंगा तो मार पड़ेगी, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन शुएंग उसे पकड़ कर कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो? और अब हमें बस यूशिन की चीखें सुनाई देती है। वो कहता है मास्टर मास्टर नहीं मारो प्लीज, मेरे से गलती हो गई। मगर हमें तो बस चाटों और लातों की आवाजें आ रही थी। अब अगले सीन में हम एल्डर वू और चेंग कुन को देखते हैं। वो कह रहा था कि क्या हमारे पास कोई सबूत है कि एल्डर यू और यूशिन ही फॉरबिडन लैंड में गए थे? जिस पर एल्डर यू कहता है नहीं हमारे पास कोई सबूत नहीं और उसी का फायदा शुएंग ने उठाया। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो दफा हो जाओ। एल्डर यांग भी उसकी बात से अग्री हो गए थे। जिसके बाद ये लोग एक दरवाजे के पास आकर रुक जाते हैं। उस डोर पर एक टैलिस्मान लगा था, इसका मतलब इन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं जा सकता था। चिंगकुन कहता है कि एक जमाना था जब यूशिन हमारा डिसाइपल था, तुमने ही उसे यहाँ से निकाल दिया और अब वो हमारे सेक्ट के खिलाफ है। जिसके बाद वो लोग उस डोर से अंदर आ जाते हैं। वो जगह काफी अजीब थी। वहाँ पर हम दो वॉरियर्स के दरमियान प्रैक्टिस फाइट देखते हैं, लेकिन उनमें से एक वॉरियर काफी डरावना लग रहा था, साथ ही उसकी बॉडी से इवल ऑरा रिलीज हो रही थी। अब वो दूसरा वॉरियर उस पे जंप लगा के पाम अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उस बंदे ने उसके पाम अटैक को रोक दिया था। उन दोनों के हाथों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब ये लोग ऐसे ही पावर्स को आजमा रहे थे, मगर फाइनली वो डरावना सा दिखने वाला बंदा उस दूसरे वॉरियर को हरा देता है। अब उनकी मैच खत्म होने के बाद चिंगकुन अरेना के पास पहुंच जाता है, तो वहाँ मौजूद सभी लोगों से ग्रीट करने लगते हैं। साथ ही वो वॉरियर भी वहाँ आ चुका था। अब चिंगकुन उससे पूछता है कि क्या तुमने आज यहाँ कुछ सस्पिशियस चीजें होती हुई देखी है? जिस पर वो कहता है नहीं, यहाँ तो सब नॉर्मल था। दरअसल ये जगह जिंगयांग सेक्ट के बेसमेंट में बनी हुई थी और ये लोग इसे अंडरवर्ल्ड कहा करते थे। इस जगह का इंचार्ज वॉरियर शुन था। वो कहता है कि हमारे पास ये डेड जनरल जिंग है। हमने जो रिफाइनिंग की सीक्रेट मेथड इजाद की है उस वजह से हम इन मरे हुए लोगों की बॉडी को सड़ने से बचाते हैं। साथ ही उनकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाती है। ये लोग हाईएस्ट लेवल वाले कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकते हैं। ये सब सुनकर चिंगकुन बहुत खुश हो गया था। अब वहाँ मौजूद लोग कहते सीनियर, हमारे पास जब तक ये अंडरवर्ल्ड का डेडली जनरल है तब तक हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज न कल ये सभी सेक्ट हमारे अंडर आ जाएंगे और हमारा सेक्ट सभी पर राज करेगा। अब चिंगकुन एल्डर यू से कहता है कि मुझे उस यूशिन और एल्डर यू की कोई फिक्र नहीं है, बस हमारे फॉरबिडन लैंड पर और सिपाही भेज दो ताकि वहाँ पर और ट्रेस पासिंग ना हो पाए। और वैसे भी ये कंपटीशन हमारे अलावा कोई और नहीं जीतेगा। हमारे सेक्ट का नाम रोशन होगा क्योंकि हमारे साथ ये डेड जनरल है। अब अगले दिन हमें कंपटीशन वेन्यू दिखाया जाता है। आज से ही कॉन्टेस्ट की शुरुआत होने वाली थी। वहाँ पर सीटू और शांगोयांग फैमिली पहुँच गई थी। शांगोयांग यून को देखकर सभी डिसाइपल कहते देखो तो वो लड़की कितनी खूबसूरत है। उनके पीछे ही जुगे बायू को लेकर पहुँच जाते हैं। इधर जिंगयांग सेक्ट के लड़के इन लड़कियों को ताड़ने के लिए मरे जा रहे थे। साथ ही वहाँ पर ग्रीन क्लाउड सेक्ट भी पहुँच गया था और अब एल्डर यांग अपने हिंग्यू सेक्ट के लोगों को लेकर वहाँ पर आ गए थे। डिसाइपल कहते देखो तो इनमें कितनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। अरे देखो इनमें तो यूशेन भी है। मैंने सुना है कि उसे हमारे सेक्ट से निकाल दिया था, फिर उसने हिंग्यू सेक्ट ज्वाइन किया और अब वो उनका ट्रू डिसाइपल बन चुका है। यून कहते अरे ये कमीना तो जिंदा है। साथ ही उसके अंकल शांगोयांग वो कहते कि यूशेन ने हमारी यून की मदद की थी तो उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अब सिटूनान सबको बता रहा था कि ये यूशेन
है और ये हमारे हेंग्यू सेक का ट्रू डिसाइपल है। ये सुनकर कुछ बंदे कह रहे थे कि फिर तो यूशिन हम लोगों की तगड़ी धुलाई करेगा। इधर एल्डर वो कहता है कि हेंग्यू सेक घटिया है, उसने हमारे निकाले हुए डिसाइपल को उठा लिया, शायद इन्हें कचरा ही पसंद है। और अब फाइनली जेंगियांग सेक के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इधर सीटुनान यूशिन से कह रहा था, देखो तो ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मैंने सुना है कि इसके पास स्पिरिचुअल बॉडी है और इसे कोई हरा नहीं सकता। अब यूशिन उसे घूर के देख रहा था, अगर निंगशुएन उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखती, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूशिन का चक्कर उसके मास्टर के साथ चल रहा है। अब यूशिन उसी को घुरी जा रहा था। तभी सीटुनान उससे पूछता है कि मेरे भाई क्या हो गया, तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तो यूशिन कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उसे ऐसे ही देख रहा था। जिसके बाद वो लोग अपनी टीम के पास चले जाते हैं। अब चेंग उन सभी को एड्रेस करते हुए कहता है कि आज से ग्रेट कंपटीशन स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमारे तीनों क्लैंस की लेगेसी है। इस कॉन्टेस्ट को आयोजित करने का एक ही मकसद है कि डिसाइपल की ताकत को चेक किया जाए। इससे हमारे डिसाइपल और मेहनत करते हैं। इस बार के कॉन्टेस्ट विनर को एक खास रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसे 5 लाइन एलिक्सर मिलेगा। ये हमने ऑक्शन से बहुत ही महंगा खरीदा था। दरअसल 5 लाइन एलिक्सर बहुत रेयर चीज थी। तो लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं कि जेंगियांग सेक ने इतनी कीमती चीज दाव पर क्यों लगाई। इधर जुगियू कहते हैं कि ये चेंगकुन एक नंबर का कमीना है, उसे पता है कि ये कॉन्टेस्ट निंगशुएंग ही जीतने वाली है, क्योंकि उसके पास मिस्टीरियस बॉडी है। तो 5 लाइन एलिक्सर वापस उसी के डिसाइपल के पास चला जाएगा। अब चेंगकुन कहता है कि हमारा ये कॉन्टेस्ट 3 सालों में 7 बार होता है, तो 20 बार के कॉन्टेस्ट को शुरू करते हैं। जिसके बाद एल्डर वुड डाइस पर पहुंच जाता है। वो कहता है सभी सेक के ट्रू डिसाइपल आगे आ जाएं और ड्रॉप पॉट में से एक चिट्ठी सिलेक्ट करो। हर एक सेक ने अपने 9 ट्रू डिसाइपल यहाँ पर भेजे हैं। तो हमारे पास तीनों सेक के मिलाकर टोटल 27 डिसाइपल होते हैं। तो इन 26 लोगों को हम 2 ग्रुप में बांट देंगे। ये दोनों ग्रुप आपस में फाइट करेंगे, मगर अभी भी एक बंदा बचा है और उसी के लिए हमने लकी ड्रॉ आयोजित किया है। जिसे भी नंबर 14 मिलेगा उसे एक एडवांस बेनिफिट हासिल होगा। उसे फर्स्ट राउंड खेलने की जरूरत नहीं, वो सीधे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और इधर यूशिन को वही 14 नंबर मिल गया था। सीटुनान कहता है क्या बात है मेरे दोस्त, यार तुम्हें तो 14 नंबर मिल गया, तुम्हारे हाथ तो बहुत लकी है। अब सभी ट्रू डिसाइपल यूशिन की तारीफ कर रहे थे। तो यूशिन कहता है हाँ यार मैं भी थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि मेरा नसीब इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एल्डर वो मुकाबले की अनाउंसमेंट कर देते हैं। पहली फाइट हेंग्यू सेक की ट्रू डिसाइपल जोंगशी यान वर्सेस जेंगियांग सेक का डिसाइपल शुइन के दरमियान थी। वो दोनों भी डाइस पर आमने सामने थे। शुइन जोंगशी यान को उकसाने में लगा हुआ था। तब यूशिन सीनियर सीटुनान से कहता है कि आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? तो सीटुनान कहता है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि शुइन बहुत पावरफुल है। इधर उन दोनों की फाइट शुरू हो गई थी। जोंगशी यान उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शुइन वहाँ से गायब हो रहा था। जोंग इधर उधर देख रहा था, मगर वो तो गायब ही था। दरअसल शुइन के पास इनविजिबल होने की पावर्स थी। तभी नाइट स्काई कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, अगर जोंगशी उसे देख ही नहीं पाएगा तो अटैक कैसे करेगा। इधर शुइन जोंग की तगड़ी धुलाई कर रहा था और जोंग उसे एक भी पंच मार नहीं पाता। सीटुनान कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब जोंग ये मुकाबला जीत नहीं सकता। तभी यूशिन अपनी 6 व्हील आई को एक्टिवेट कर देता है। वो शुइन को गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। यूशिन उसके हर एक मूव को फॉलो करते हुए उसकी आर्ट सीख गया था और इस बात की खबर खुद शुइन को भी नहीं थी। इधर वो जोंग की तगड़ी धुलाई कर रहा था। तभी यूशिन कहता है कि मैं भी एक इनविजिबल स्पेल क्रिएट करूंगा जो इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।